हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सोनी और आप लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ इतिहास की श्रृंखला में। इतिहास जिसमें हम लोगों ने एंशियंट इंडिया इस वाले सेगमेंट को स्टार्ट किया। इसका मतलब प्राचीन भारत, प्राचीन वाले भारत को हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसमें आपके पैट वाले सिलेबस को लेके उसको बेस बना के हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसके आगे चलने का काम किया है। तो 2 टॉपिक्स हमने आपके साथ कंप्लीट करे हैं। पहला वाला था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता बोलते थे, आपको 2 पार्ट्स में अवेलेबल कराया गया है। सेकंड वन वाज गिवन यू वैदिक सभ्यता, राइट। वैदिक सभ्यता मैंने आपको दिया और वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। और सुनो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे सुनो। ये जो टॉपिक्स पढ़ाना लिखाना है, ये एज दूसरे वीडियोस की तरह, दूसरे यूट्यूब वीडियोस की तरह एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि आप उनको स्लाइड करते रहो, स्किप करते रहो और फिर आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। ये महज आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उसको एनहेंस करने के लिए आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से सिलेक्शन होते हैं उस दिशा में आगे बढ़ा जाए और आपको सिलेक्शन दिलाया जाए, कुछ इस तरह से। तो आप फोकस करते रहेंगे जब भी आप इन वीडियोस को प्ले करें। आई होप सो, ये मेरी उम्मीद रहेगी और आपके लिए आशा कि आप नोट्स को साथ में लेके बैठेंगे, कॉपी और पेन, और उस तरह से फिर आप क्लास को करें तो ज़्यादा बेटर है। बाद बाकी आप एंटरटेन करना चाहते हैं, खुद को रिवाइज करना चाहते हैं तो बात अलग है। रात में आप सोते टाइम कान में लगाओ और आराम से सो जाओ, चीज़ें चलती रहेंगी तो अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, कहीं ना कहीं तो रिकॉल होंगी। वापस पॉइंट पे आते हैं। फाइन, इतिहास में हम लोग 2 टॉपिक देख चुके हैं। तीसरा टॉपिक आपका है बौद्ध धर्म। तो हेडिंग लगाएंगे बौद्ध धर्म, ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट वन, इसको कवर अप करने की कोशिश करता है बौद्ध धर्म। इसकी स्थापना लिखेंगे, स्थापना गौतम बुद्ध। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग भी वैसे ही लिखते जाएंगे, गौतम बुद्ध। इसका मतलब ये हुआ बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। इनके बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। मृत्यु कब होगी? 483 बीसी में। पिता का नाम लिखेंगे नेक्स्ट, शुद्धोधन। शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश। नेक्स्ट, माता का नाम, शाक्य वंश से थे, माता का नाम लिखेंगे महामाया। ये कोली वंश से थी। विवाह 16 वर्ष में हो गया था, विवाह 16 वर्ष में हुआ और विवाह के 16 वर्ष बाद के 12 वर्ष बाद पुत्र हुआ था इनका। पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की आयु में, ऐसा लिखेंगे, आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने। गृह त्याग क्यों करेंगे? ज्ञान प्राप्ति की दिशा में। ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डायरेक्ट देखे, इनको आप ऐसे ही नोट करेंगे। वहीं आगे देखते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और चले गए थे कहाँ? जंगल में। तो जंगल में हुआ क्या? ये जहां पर आपने जन्म लिखा था, ये जन्म, ये वैशाख मास की पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति होगी इनको, ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग से 6 वर्ष बाद, गृह त्याग से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में, राइट। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? पीपल का ये वृक्ष था। सवाल पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वृक्ष के नीचे, ठीक है। हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। नदी का भी नाम भी लिखते हैं, नदी का नाम था निरंजना नदी किनारे। 2 फैक्ट हो गए आपके। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? भैया पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया
उस समय वास्तव में घर से विरक्त हो चुके थे। देखो आपके यहाँ देखे भी रहा है कि पुत्र हुआ था, पुत्र, और अगले ही साल, पुत्र होने के अगले साल इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनकी पत्नी का नाम लिख लो, पत्नी का नाम लिख लो। पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम था यशोधरा। तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, और उरुगवेला स्थान था, उरुगवेला स्थान। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बोधि वृक्ष, जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुगवेला नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और ये बिहार में पड़ता है, बिहार। नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लिखेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं इस तरफ। अचानक से इन्हें एक बार ये यात्रा करने के लिए निकले थे अपने राज्य में ही। तो यात्रा करते समय इन्हें 4 लोग दिखाई दिए। बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, और एक साधु दिखाई दिया। तो इनका जो सारथी उस समय हुआ करता था उसका नाम था छंदक। लिख सकते हैं इसका नाम भी, सारथी का नाम छंदक। उससे रीजन पूछा ये क्या है, तो उसने बताया ये सारी अवस्थाएं हैं, हर व्यक्ति को यहाँ से गुजरना है। लास्ट में सन्यासी भी देखा इन्होंने, तो इन्होंने कहा अच्छा फाइनली यही होना है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है, क्या करेंगे, सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और फिर बाद में ज्ञान प्राप्ति की ओर निकलते हैं। तो गए, ज्ञान प्राप्त किया, और ये सारी चीज़ें घटित हुई। उसके बाद इन्होंने देखा था क्या, इन्होंने शिक्षाओं की बात कर रहे थे हम लोगों ने। सबसे पहला उपदेश भैया सारनाथ में दिया, सारनाथ ऋषिपत्तनम जगह है, ऋषिपत्तनम, राइट। तो इन्होंने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम में देते हैं ये। दूसरा सर्वाधिक उपदेश दिया इन्होंने, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती इन्होंने वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। इसके बाद ये वैशाली चले गए, वैशाली चले गए, वहां पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, भिक्षुणी संघ। इनका जन्म जरा स्थान नहीं लिखा था, जन्म स्थान लिखो, जन्म स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, और मृत्यु स्थान कुशीनगर। तो इन्होंने, मैं बात कर रहा था यहाँ पर, वाराणसी में बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, सर्वाधिक वर्षा काल इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताए, और अंतिम वर्षा काल, अंतिम वर्षा वो कहाँ, अंतिम वर्षा कुशीनगर में, और वहीं पर इनका निर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्ह, महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। प्रतीक चिन्हों में देखते हैं, जब ये गर्भ में आए थे, तो हाथी, उस अवस्था को हाथी से प्रदर्शित किया गया, प्रतीक चिन्ह हाथी दिखाया गया। इनका जन्म होता है तो सांड और कमल, इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। जब इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग, और इस घटना को, गृह त्याग करने वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण, मैं बोल रहा हूं महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ जगह गर्भ, हाथी, जन्म, साण और कमल, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, और गृह त्याग करेंगे तो उसका प्रतीक होगा घोड़ा। ऐसे याद रख लो कि घोड़े में बैठ के लोग भागते हैं, तो ये घर से जब निकले हुए थे 29 साल में तो घोड़े से निकले हुए थे। ऐसा करके कुछ याद करने को बस। वापस मृत्यु का दिख रहा होगा आपको, मृत्यु, मृत्यु में पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। इतना सारा। इसके बाद यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। चार आर्य सत्यों को बताया है, चार आर्य सत्य, चार बातें बताई जिन्हें चार आर्य सत्य कहा गया। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण है, फोर्थ वन दुख निवारण का मार्ग है, का मार्ग है। और दुख निवारण करने के मार्ग के फॉर्म में इसमें इंक डलवानी है भी, इसको कंप्लीट करता हूं फिर इंक डाल दूं। दुख निवारण के मार्ग के रूप में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा, अष्टांगिक मार्ग। क्या कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। तो ये अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग इन्होंने बताए। उन सब के नाम लिखने हैं, एक करके लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग हेडिंग लगाएंगे आप। फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लिखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और भी है सम्यक वाणी, कर्म, लिखता हूँ सारे ही लिखता हूँ। सम्यक कर्म दिख तो रहा है ना, चेक करो उसमें दिख रहा है। सम्यक आजीविका, आजीविका 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 नंबर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, एंड लास्ट वन 8th वन सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग देखें, क्लिक कर दो। सम्यक समाधि यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, लो आप नोट करो, तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करते हैं। हो गया तो हो गया होगा आपको। इसके बाद देखो, लिखो इनकी भाषा, भाषा या लिपि, भाषा लिखेंगे पाली, पाली भाषा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हम लोग लिखेंगे साहित्य। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, विनय पिटक। सेकेंड वन सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। इसके अनुसार बुद्ध के शिष्य थे उपाली, उपाली शिष्य। इसमें उपाली शिष्य का वर्णन, इसमें आनंद शिष्य थे, शिष्य का वर्णन है। मैंने बताया आपको भैया, पाली भाषा कौन सी थी,
पाली। किस किस का वर्णन बताया मैंने? पाली भाषा हो गई। साहित्य की बात कर रहे थे, साहित्य विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक में मैंने आपको लिखवाया उपाली शिष्य थे, सुत्त पिटक में आनंद शिष्य थे, और इसमें मोगली पुत्र, उनका नाम आपने सुना होगा, वो मोगली पुत्र तिस। तो मोगली पुत्र तिस ये शिष्य हुआ करते थे। भैया इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, तो आप लोग नोट करके लिखोगे सुत्त पिटक को, मैं लिख देता हूँ, सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मैंने आपको लिखवाया, भाषा पाली थी, साहित्य विनय पिटक उपाली शिष्य हैं, सुत्त पिटक में आनंद है, अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र शिष्य हैं, और यहाँ पर बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अभिधम्म पिटक, इसको लेना, अब आप इसके बाद लिखो नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां, हेडिंग लगाएंगे बौद्ध संगीतियां। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। आप लिखने के क्रम में कुछ नीचे शायद जगह नहीं बचेगी, फिर भी लिखता हूं। यहाँ लिखो समय, समय, दूसरे में आप लिखोगे स्थान, स्थान, ऐसे कॉलम बना रहा हूं, समय, स्थान, और उस समय कौन किसका शासन हुआ करता था, और नेक्स्ट स्थान तो हो गया, अध्यक्ष। भैया 4 खाने बनाने हैं, ऐसे करके एक एक करके सबके नाम लिखने। यहाँ क्रम लिख दे रहा हूँ, इसके पहले क्रम रहेगा, बस ये कुछ इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ आप नोट करते चलेंगे। पहली बौद्ध संगीति भैया 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी, 483 बीसी का मतलब 483 ईसा पूर्व, राजगृह में होगी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होगी? राजगृह में। शासक होंगे अशोक, सम्राट अशोक का समय था, उस समय पहली बौद्ध संगीति घटित हुई। अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप फर्स्ट हो गया। सेकंड पे बात करते हैं, 383 बीसी में होगी, ये वैशाली में होगी, वैशाली कालाशोक के शासनकाल में होगी। साबक मीर इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो सीधा जा रहा है, हाँ ठीक। 255 बीसी में होगी तीसरी संगीति, पाटिलपुत्र। किस जगह होनी है तीसरी वाली? पाटिलपुत्र में, पाटिलपुत्र। अजातशत्रु के समय होगी, अजातशत्रु। 255 बीसी पाटिलपुत्र, अजातशत्रु। मोगलीपुत्र इस समय अध्यक्ष होंगे, मोगलीपुत्र। लास्ट में लिखेंगे आप पहली शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, कुंडलवन दिख रहा है नीचे? अभी नहीं, ये दिख रहा है, फिर हो जाएगा। लास्ट वाली कहाँ लिखवा रहा हूँ मैं? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में पड़ता है ये। नेक्स्ट लिखेंगे शासक का नाम कनिष्क, और अध्यक्ष होंगे वसुमित्र, वसुमित्र। वसुमित्र विजिबल है? नहीं? ठीक है, क्या हुआ? ठीक, सही है ना, क्लियर हो गया? इसको मैं हटाता हूँ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म
विभाजित हो गया था। मैं बता रहा हूँ आपको, चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी वहां पर विभाजन हुआ था हीनयान शाखा और महायान शाखा का। हीनयान शाखा और कौन सी, महायान शाखा। तो हीनयान शाखा होगी महाकश्यप की और महायान शाखा होगी वसुमित्र की। तो यही हम लोग लिखेंगे, महाकश्यप और यहां पर वसुमित्र। हीनयान शाखा में बुद्ध को महापुरुष मानेंगे। बुद्ध कौन थे, महापुरुष। और यहां पर बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगेगा, बुद्ध को भगवान के रूप में इस तरह से मानने लगेंगे लोग। यहां मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आएगा, मूर्ति पूजा। तो सबसे पहले किसी मूर्ति की अगर पूजा होती है तो बुद्ध की ही होती है, और ये गांधार शैली में बनी हुई मूर्ति है। गांधार शैली, बुद्ध की पूजा गांधार शैली वाली मूर्ति की होती है। यहां बात करते हैं, ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं। और महायान वाले कहते हैं परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन, चेंजमेंट ठीक है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रबल चीज अहिंसा। अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया जाता है बौद्ध धर्म की, सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है अहिंसा पे। सुत्त पिटक में 5 निकाय है, नाम ऐसे ही सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। कुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, मंजिम निकाय, और इसके बाद एक और था संयुक्त निकाय। तो इनमें से आपको अंगुत्तर निकाय इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय का नाम लिखेंगे, अंगुत्तर निकाय। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, सुत्त पिटक से। सुत्त पिटक से अंगुत्तर निकाय की जानकारी मिलती है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जनपदों का उल्लेख, राइट। मैंने आपसे बताया भैया, सुत्त पिटक जो पढ़ा था अभी हम लोगों ने, सुत्त पिटक क्या हुआ करता था, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज्म कहते हैं इसको, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। और उसी में अंगुत्तर निकाय, 5 निकायों में से एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसा सवाल आ भी जाता है। जैनिज्म जब पढ़ेंगे, जैन धर्म, तब वहां पढ़ेंगे कि भगवती सूत्र है वहां, तो वहां पर भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 2 जगह 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वो सब बाद की बात है, आपके सिलेबस में वैसे है नहीं। तो ये सारी बातें हो गई। हीनयान की बात कर ली हम लोगों ने, महायान की बात कर ली, बस इसमें इतना ही देखेंगे। बस आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म कर्मकांडों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता है, कर्मकांडों का विरोध करता है, आत्मा के सिद्धांत को बिल्कुल अस्वीकार कर देता है, लेकिन पुनर्जन्म की बात करता है। ये याद रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आत्मा को अस्वीकार करता है लेकिन पुनर्जन्म की बात करता है। क्या आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होता है? फिर यही सवाल उठता है, भैया पुनर्जन्म होता किसका है? बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध कहते हैं कि आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बुद्धिज्म के अनुसार आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक वो कहते हैं जैसे एक नदी, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो आपने जब यहाँ स्नान किया, इस जगह आप यहाँ खड़े हो, अच्छे भी लग रहे हो, यहाँ पर आपने स्नान किया, और ये नदी आप जब स्नान करके बाहर निकले तो ये जल यहाँ से प्रवाहित होते हुए तो आगे पता नहीं कहाँ पहुंच गया। फाइन, जब आप दोबारा स्नान करोगे तब तक ये दूसरा जल होगा यहाँ पे, तो आप नए जल में स्नान कर रहोगे। तो फिर ये कहते हैं नहीं भैया, आपने वो पुरानी नदी तो निकल गई आगे, आपने दूसरे स्थान में, मतलब दूसरी नदी में ही स्नान किया, ऐसा ये कॉन्सेप्ट देते हैं। और ये क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्षणिकवाद। कहते हैं सत सहस्त्र सत कोटि कोटि बार, एक पल में, एक सेकंड में सत सहस्त्र सत कोटि कोटि, इतनी बार हमारे अंदर, शरीर के अंदर तत्वों का जन्म और मतलब मरण होता है। इस तरह से जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इतने बार वो फिर से जन्म ले लेती हैं, मतलब हर बार चीजें बदल रही हैं। आज आप दीपक सोनी को पढ़ रहे हो, कल आप दूसरे दीपक सोनी को पढ़ोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है कौन? बुद्धिज्म। आगे बात करते हैं,
यहां पर कारणता सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद के नाम से स्वीकार किया गया है। इसको प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। भैया ये क्या होता है कारणता सिद्धांत? कारणता सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक कार्य का लिख लेते हैं इसमें, कारणता सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। ये कहते हैं भैया कारण अव्यक्त कार्य है, अव्यक्त, और कार्य जो है वो व्यक्त कारण है। भैया ये क्या मैंने लिख दिया, पता नहीं क्या लिख दिया। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ कठिन है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आसानी से समझ लेंगे इसको। कहते हैं कोई भी काम हो रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका एक कारण है, इसका एक टारगेट है। मैंने आपको टारगेट ये बना रखा है खुद में कि जितने दिन तक है, जितने दिन तक संभव हो पा रहा है, मैं आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करा दूं, जिसका कारण हो गया। और उस कारण का रिजल्ट क्या है? वो कार्य जो ये संपादित कर रहा हूं मैं, अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये कार्य हो रहा है। इसका कारण क्या है? आप अच्छी जॉब चाहते हो, समझ पा रहे हो ना? तो प्रत्येक कारण का व्यक्त रूप क्या होता है? कार्य होता है। कोई ना कोई एक कारण है, उसका एक कार्य। पापा ने आज खूब सारी सेवा कर दी, कारण क्या था? कहीं खेलते पाए गए, फोन में बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी किसी की, पकड़े गए, ये सारी चीजें। तो बात यहाँ कर रहे थे कारणता सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद बोला जाता है, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में प्रतीत समुत्पाद किसे कहा जाता है? वो कारणता सिद्धांत है। या कारणता सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? वो प्रतीत समुत्पाद है। इतना सारा ठीक है। बस इसके बाद इनके सारथी का नाम हो गया था। ये सारी चीजें बेसिक्स थी, वो हम लोगों ने नोट कर ली। आगे चलते लिखेंगे। अश्वघोष कुछ रचनाएं हैं। सौंदरानंद सूत्र और बुद्ध चरित्र की रचना की अश्वघोष ने। ये भैया राइटर हैं। अश्वघोष कौन है? अश्वघोष राइटर हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग वसुमित्र। वसुमित्र क्या थे? वसुमित्र चौथी वाली जो संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो वसुमित्र ने क्या एक राइटिंग्स लिखी है, उसका नाम मैं लिखता हूं, विभाषा शास्त्र, ये नाम है इनकी राइटिंग्स का, विभाषा शास्त्र। अश्वघोष की बात कर रहे थे, इन्होंने लिखा सौंदरांश और ये बुद्ध चरित्र की रचना की, ये भी एक राइटिंग है इनकी, ये भी। और वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की। इतना सारा हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बुद्ध के गुरु का नाम लिखा नहीं है। पहला आलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के अनुसार इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से प्राप्त करी थी। दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। इनसे बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरे हैं भैया, तीसरे हैं बृहस्पति। इन्होंने कौन से दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी? मैंने लिखा हुआ है वैसे दर्शन। भैया 6 दर्शन है भारत में। 6 दर्शन की कॉन्सेप्ट है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, 2 तरह की हैं। तो ये सारे हो गए सांख्य, योग, वैशेषिक। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त करी। रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन सीखा। बृहस्पति से वैशेषिक दर्शन सीखा। इतना सारा। इनके समय में, बुद्ध के समय, कुछ शिक्षा केंद्र थे। शिक्षा केंद्रों के नाम देखो। शिक्षा केंद्र
तक्षशिला था, वल्लभी था, वल्लभी। नेक्स्ट विक्रमशिला था, विक्रमशिला। फोर्थ कौन सा था? नालंदा। कुमारगुप्त इसकी मतलब स्थापना करेगा, कुमारगुप्त। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये, धर्मपाल। ये कुमारगुप्त, यहाँ क्या ही लिखना है भाई, जब आएगा तब पढ़ेंगे। चलो बोल दिया तुम, लिखो। नेक्स्ट, बुद्ध के गुरु हो गए, शिक्षा के केंद्र हो गए। अभी हम लोग लिखेंगे कि बौद्ध धर्म को संरक्षण किस किसने दिया था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक का नाम लिखेंगे। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक। इस क्रम में पहला नाम तो हर्ष का ही आता है, हर्ष। दूसरा नाम आएगा कनिष्क का, ऐसे लिखता हूँ एक सेकेंड, हर्ष, दूसरा कनिष्क। नेक्स्ट वन होगा बिंबिसार, बिंबिसार। फोर्थ वन अशोक, अशोक। फिफ्थ वन प्रसेनजित। नेक्स्ट लिखोगे आप उदयन, उदयन। और एक और नाम आपसे लिख सकते हो गोपाल का। मैंने नाम लिखवाया आपको क्या? हर्ष, हर्ष का मतलब हर्षवर्धन, हर्ष, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, उदयन, गोपाल। राइट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न। धम्म, संघ, बुद्ध। धम्म, संघ और बुद्ध, ये तीन रत्न। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने बुद्धिज्म को कंप्लीट किया हुआ है। और इस क्लास को आप देख लेंगे, ठीक तरीके से रिवाइज कर लेंगे वाइल राइटिंग नोट्स। इनको बार बार नोट्स को रिवाइज करना है जब भी आपको एग्जाम देने जाना है।